तो मून नाइट का पहला एपिसोड रिलीज़ हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो एपिसोड की स्टार्ट ही हमारे शो के मेन विलन आर्थर हैरो से होती है। इस बार भाई हमें शो का विलन पहले ही बता दिया गया, बल्कि एपिसोड ही उससे स्टार्ट। तो आर्थर हैरो अपने टेबल पे बैठा हुआ एक बड़ा ही वेट सा प्रोसीजर करता है। वो एक गिलास लेता है, उसमें पानी भरता है, वो पीने के बाद उसे तोड़ के चकनाचूर चूर करके अपने जूते में डाल लेता है और फिर वही जूते पहन के चलता बनता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे शो के हीरो स्टीवन ग्रांट की, जो कि एक लल्लू और हग्गू किस्म का इंसान है। इसके साथ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी है। ये एक म्यूज़ियम में गिफ्ट शॉप पे काम करता है, जहाँ इसकी बॉस इसे अप्रिशिएट करने के बजाय बल्कि इसकी टांग खींचती है। इसकी एक डेट भी है। इसके बाद स्टीव अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के जागने की कोशिश करता है, मगर उसकी आंख लग ही जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो वादियों में होता है, वो भी टूटे हुए जबड़े के साथ। भागते भागते उसे वहाँ आर्थर हैरो मिलता है, जो कि बुरे लोगों की सोल जज करने के बाद कंज्यूम कर लेता है अपने हाथ पे बने हुए स्केल वाले प्रोसीजर से, क्योंकि ये सर्व करता है गॉडनेस अमित को। उसके बाद एक बड़ा दासू सा एक्शन सीन होता है, पर हमें दिखाया नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी टेक ओवर कर लेती है, वो भी इस स्केप के लिए। इसके बाद स्टीवन ग्रांट की आंख खुलती है तो वो समझता है कि वो सपना देख रहा है, मगर अपने फिश को देखने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि 1-2 दिन गुजर चुके हैं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसका एक फिन बढ़ चुका है। वो अपने ही घर में क्लूज़ को ट्रेस करके एक मोबाइल फ़ोन मोटरोला का और पुराना चार्जर निकालता है, जिस पे लैला 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 नाम की मिस कॉलें होती हैं, तकरीबन 50 से भी ज़्यादा। इसके बाद स्टीव को अपने ही घर के मिरर में रिफ्लेक्शंस नज़र आती है, जो कि मार्क स्पेक्टर की होती है। इसके बाद वो लिफ्ट में भागने की करता है तो अंशु द मून गॉड उसका पीछा करता है। इसके बाद वो अचानक से बस में पहुंच जाता है, पता नहीं कैसे भाई। वहाँ पे भी इसको कॉन्शु नज़र आता है। इसके बाद वो सीधा अपने म्यूज़ियम में जाता है जहाँ पे वो काम करता है, मगर वहाँ पे भी उसे आर्थर हैरो नज़र आ जाता है, जो उसका पीछा करते हुए आता है। वो उसके साथ कुछ कांड करने की कोशिश करता है, मगर वो कि तुम्हारे अंदर कुछ तो गड़बड़ है, वो उसकी सोल जज नहीं कर पाता और मौका मिलते ही स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें स्टीवन ग्रांट म्यूज़ियम में रात को अकेले घूमते हुए नज़र आता है, एक आवाज़ को फॉलो करते हुए। यहाँ उस पर एक एशियंट इजिप्शियन मॉन्स्टर हमला करता है, जिसे मेरा ख्याल है आर्थर हैरो ने ही इसके पीछे भेजा होगा। वो उससे बचते बचाते एक वॉशरूम में जाके अपने आप को लॉक कर लेता है, जहाँ के मिरर में उसे एक रिफ्लेक्शन नज़र आती है और वो और किसी की नहीं बल्कि मार्क स्पेक्टर की होती है, जो इसी की दूसरी पर्सनैलिटी है। वो उससे कहता है कि वो हम दोनों को बचा सकता है अगर स्टीवन ग्रांट उसे अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल दे दे। इसके बाद स्टीवन पे मार्क टेक ओवर कर लेता है और वो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है, मगर हमें दिखाया नहीं जाता। उसकी उस मॉन्स्टर के साथ भी फाइट होती है, वो भी हमें नहीं दिखाई जाती। सीधा मून नाइट उस मॉन्स्टर को पेलता हुआ नज़र आता है और उसके काम ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक लुक देता हुआ जाता है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज़ के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई है पहला एपिसोड देखने के बाद। ये एक सॉर्ट ऑफ हॉरर और थ्रिल टाइप की सीरीज़ होने वाली है, जिसके आने वाले बाकी के एपिसोड और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग होंगे।